हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ्स का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर रीड करेंगे। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांसेस को बताता है जो कि 1 से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर हम परसेंट देखें ना, तो परसेंट भी एक तरह का चांस है जो कि सेंट यानी कि 100 में से कैलकुलेट किया जाता है, जबकि प्रोबेबिलिटी चांस है जो कि 1 में से कैलकुलेट किया जाता है, पर 1 में कैलकुलेट किया जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, बिटवीन 0 एंड 1 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट को शो करेगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है तो वो सर्टेन इवेंट को शो करेगा। और अगर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है तो फिर वो कुछ पॉसिबल इवेंट को शो करेगा। ना तो वो इम्पॉसिबल होगा, ना ही वो सर्टेन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए हैं, अगर आपसे कहा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब एक डाई को रोल किया जाए तो नंबर 7 मिले, तो 0 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो एक तरीके का इम्पॉसिबल इवेंट है। सेम चीज़ ये कही जाए अगर कि 1 से 6 तक डाई जिस पे लिखा हुआ है उसको रोल किया जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो डेफिनेटली सारे नंबर्स 1 से लेकर 6 तक नेचुरल ही हैं, तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, यानी कि एक सर्टेन इवेंट है, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 7 वाले की वो 0 होगी। और अगर ये कह दिया जाए कि इस डाई को रोल किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 या 4 मिलेगा, तो फिर उसकी कोई एक फिक्स प्रोबेबिलिटी निकलेगी जो कि 0 से बिगर होगी और 1 से लेसर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो ये बनता है कि किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहाँ ई दिखा रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ई है फेवरेबल वाला, इवेंट्स के फेवरेबल, और एस है हमारा टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, पहले इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को आपने सिंगल बार टॉस किया, तो उसके लिए टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेड मिल सकता है हमें या टेल मिल सकता है। तो जो एस सेट बनेगा सिंगल टॉस में वो हेड और टेल बनेगा। तो इस केस में जो एन एस आएगा वो 2 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ डेटा इन एस सेट, हेड और टेल। तो अगर एक कॉइन को सिंगल टाइम टॉस किया जाता है तो टोटल 2 टाइप के हमें आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाए या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया जाए, तो क्या क्या तरह का सैंपल सेट हमें मिलेगा, वो ये है। पहले टॉस में हो सकता है हेड मिले और दूसरे टॉस में भी हो सकता है हेड मिले। ठीक है, ये हो सकता है पहले टॉस में हेड मिले और दूसरे टॉस में टेल मिले। ये हो सकता है पहले टॉस में टेल और दूसरे टॉस में हेड मिले। और फाइनली ये भी हो सकता है कि दोनों टॉस में टेल ही हमें मिले, यानी कि टोटल एन एस जो इस वाली कंडीशन में बनेगा वो 4 होंगे, यानी कि 4 डेटाज हो गए ना, 1 2 3 4। ओके, तो अगर कॉइन्स को 2 टाइम्स टॉस किया जाए या 2 कॉइन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए, तो सैंपल सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम इन सैंपल सेट होंगे 4। ओके, सिमिलरली इसको अगर 3 टाइम टॉस किया जाए, कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस किया जाए, तो उसके लिए जो बनेंगे केसेस उसको मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि फर्स्ट टॉस में क्या मिल सकता है हमें, फर्स्ट टॉस में हमें हेड या टेल में से कुछ भी मिल सकता है। सेकेंड टॉस में क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट टॉस में हेड आया तो सेकेंड टॉस में भी हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। इसी तरह से अगर फर्स्ट टॉस में टेल आया तो दूसरे टॉस में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, थर्ड टॉस में क्या होगा, अगर फर्स्ट टॉस में हेड आया, सेकंड में हेड आया, तो तीसरे टॉस में हेड या टेल आ सकता है। इसी तरह से अगर सेकंड टॉस पे टेल आया तो तीसरे टॉस में, थर्ड टॉस में हेड या टेल आ सकता है। सिमिलरली अगर सेकंड में हेड आया तो यहाँ भी हेड या टेल बन सकता है थर्ड टॉस में, और यहाँ पे भी
हेड या टेल बन सकता है थर्ड टॉस में। तो इसका जो टोटल सैंपल सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, एच, ये देखो पहला इस वाली लाइन को देखें, एच एच एच, यानी कि पहला बनेगा हमारा एच एच एच। तो ये ट्री मेथड से हम इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, एच एच टी, ओके, एच एच टी। थर्ड एच टी एच। फोर्थ होगा, लिखा मैंने एच टी एच। थर्ड होगा, फोर्थ होगा एच टी टी। सिमिलरली फिफ्थ होगा टी एच एच, टी एच टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ओके, सो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे 16 एलिमेंट्स आ गए सैंपल सेट में। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब सिंगल टॉस किया जा रहा है, वन टॉस किया जा रहा है, तो टोटल आउटकम्स मिलने हैं 2⁻⁴ दैट इज 2। अगर 2 टाइम्स टॉस किए जा रहे हैं 2⁻², यानी कि टोटल 4 आउटकम्स हमें मिल रहे हैं। अगर 3 टॉस किए जा रहे हैं तो 2⁻³ दैट इज 8 आउटकम्स हमें मिल रहे हैं। और इसी तरह से अगर 4 टॉस किए जाए, 4 टाइम टॉस किया जाए कॉइन को, तो उससे 16 आउटकम्स मिलेंगे। और इसी तरह से अगर n टाइम टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, 2⁻n। तो ये तो हो गया कॉइन्स के लिए। अब कॉइन में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके कॉइन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो एक कॉइन को 1 टाइम टॉस किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड मिलेगा। तो फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल वाला तो ये हो गया सेट, और टोटल वाला सेट ये हो गया हेड और टेल। अब फॉर्मूला लगाना है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल सेट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल सेट। तो इसमें फेवरेबल सेट में 1 एलिमेंट है और टोटल सेट में 2 एलिमेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 1/2। ओके, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड आएगा। एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड आएगा। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 1 हेड तो आना ही आना है। 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो फेवरेबल में क्या होगा, जब 2 टाइम टॉस करेंगे तो 2 आ सकता है तो एच एच, 1 आ सकता है तो एच टी और टी एच। इन तीनों केस में कम से कम 1 हेड तो आ ही रहा है ना, है ना। टी टी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो दोनों ही टेल आ रहे हैं। तो इसको हटा के बाकी जो 3 बचे, इन तीनों में एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 4 आते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या आएगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इसलिए जो फाइनल आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा 3/4। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग क्वेश्चंस जैसे गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एट मोस्ट 1 हेड। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 हेड या 2 हेड। ओके, तो इन तीनों तरह के क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देता हूँ, एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 1 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड। ओके, तो एटलीस्ट 2 हेड को समझें पहले। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ आइदर 2 हेड और 3 हेड। ओके, तो 2 और 3 हेड में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। तो 3 टोटल थे तो नंबर ऑफ टोटल तो 8 होगा, 2⁻3। अब एटलीस्ट 2 मतलब 2 हेड। 2 हेड के लिए अपन देखते हैं 2 हेड कहाँ गया हमारा, वो वाला ये रहा। तो एटलीस्ट 2 में देखो ये भी 2 या 2 से ज़्यादा है, ये वाला, ठीक है। ये भी है 2 या 2 से ज़्यादा, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इसमें 1 ही रह गया, इसमें 1 ही रह गया, इसमें 1 ही, एक भी नहीं है। तो 1 2
3 4। तो 4 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 हेड तो मिल ही रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8। ओके, 4 डिवाइडेड बाई 8। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखें, एटमोस्ट वन हेड अगर हम ई डैश मान लें तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि या तो 0 हेड आए या 1 हेड आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 0 और 1 को देखें, तो 0 और 1 वाला केस या वापस यहाँ देखते हैं, इसमें तो 3 हेड है, ये नहीं लेंगे, 2 वाला ये भी नहीं लेंगे, ये ले लेंगे एटमोस्ट 1 हेड। तो 1 तो ये हो गया ब्लू में, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो 2 हैं, ये ले सकते हैं, है ना। तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, फिर से इसमें भी 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 8। और लास्ट है एग्जैक्टली 2 हेड, इसको P डबल डैश मान लेते हैं। तो एग्जैक्टली 2 हेड कब है, एग्जैक्टली 2 हेड वापस इसी को ऊपर जाकर देखते हैं। तो एग्जैक्टली 2 हेड है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और कहीं पे एग्जैक्टली 2 हेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो 3 ऑप्शंस होगा, इसका मतलब अगर 3 ऑप्शंस होगा एग्जैक्टली 2 हेड के लिए तो फाइनल आंसर क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेट्स तो सेम ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉइन के लिए। अब हम डाइस के लिए देखते हैं। तो डाइस में किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डाई सिंगल होगा तो इसमें आपको सबसे पहले सैंपल सेट पता लगाना है कि ये 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है सेट है वो 1 से लेकर 6 तक होगा अगर एक टाइम डाई को रोल किया जाता है। तो 1 टाइम में कितना होगा 6 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 6 आउटकम। अगर डाई को 2 टाइम रोल किया जाए तो 6 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 36 आउटकम मिलेंगे। और डाई को 3 टाइम रोल किया जाए या 3 डाइस को एक साथ रोल किया जाए तो ये मिलेगा 216 टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो जैसे 6 वाला तो हमें समझ में आ ही गया कि 1 से लेकर 6 है। 2 डाइस को रोल किया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, जैसे 1 1 1 2 ऐसे 1 6 तक बनेगी। फर्स्ट डाइस पे 1 आए, सेकंड पे 1 आए, फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आए, तो 6 तो ये हो गई। ऐसे फर्स्ट पे 2 आए, सेकंड पे 1 आए, फर्स्ट पे 2 आए, सेकंड पे 2 आए, तो 6 ये हो गई। ऐसे ही पहले पे 3 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 4 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 5 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 6 भी आ सकता है। तो 6 टाइम्स 6 रोज और 6 कॉलम्स बन रहे हैं, यानी कि टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही होगी। ओके, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो सिंगल रोल का 1 रोल ऑफ अ डाइस, उसमें कह दिया जाए कि एक डाई को रोल किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 2 हमें मिलेगा। तो नंबर 2 की तो एक ही ऑप्शन है, 1 फेवरेबल आउटकम हो गया कि 2 मिले और टोटल आउटकम 6 हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 3, तो 3 से बड़ा मिलने की, देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लग रहा ना, तो 3 से बड़ा यानी कि 4 5 6, तो 3 ऑप्शंस हैं टोटल अपॉन 6 टोटल आउटकम है, तो 1/2 आंसर हो गया। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता p लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा नंबर मिलने की जो कि 5 या 5 से छोटा हो, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 या 5 से छोटे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे बनेगा 5/6। कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं कि एक ऐसा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि 1 से लेकर 4 के बीच में हो। तो अब क्योंकि दोनों साइड इक्वल साइन लगा हुआ है यानी कि इनको भी कंसिडर करेंगे हम, तो 1 2 3 4 हो गया 4/6। ओके, कभी कभी ये कह देते हैं कि इवन प्राइम नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही है 2, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 1 और टोटल आउटकम हो गए 6। अगर आपसे कहते हैं प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताएं, एक डाइस को रोल किया जाता है तो एक डाई को रोल किया जाए तो प्राइम नंबर क्या क्या मिल सकता है, प्राइम नंबर मिल सकता है 2 3 और 5, तो 3 डिजिट्स ऐसे हैं, 3 नंबर्स या 3 आउटकम्स फेवरेबल हैं और टोटल आउटकम 6 हैं, तो प्राइम नंबर होने पर 3/6 आएगा। इसी तरह से ओड 3/6 आएंगे और इवन भी 3/6 आएंगे। तो ये हो गया डाइस को रोल करना सिंगल टाइम।
अगर डाइस को 2 टाइम्स रोल किया जाए तो क्या होगा? अगर डाइस को 2 टाइम रोल किया जाएगा तो 1 1 1 2 1 3 1 6 तक बनेगा, 2 1 2 2 2 3 2 6 तक बनेगा। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सम ऑफ डिजिट्स। जब डाइस को 2 टाइम्स रोल किया जाता है ना तो उनके सम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके सम का 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो देखो दोनों डाइस पे मिनिमम 1 1 तो आएगा और मैक्सिमम 6 6 आएगा। 1 1 से कम नहीं आ सकता और 6 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, यानी कि दोनों डाइस का सम, दोनों डाइस पे जो डिजिट दिख रहे हैं उनका सम मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम 12 हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक डाई को 2 टाइम्स रोल किया जाता है या 2 डाई को एक साथ रोल किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सम मिलाकर 1 हो जाए? तो भाई इम्पॉसिबल है, 2 से कम तो हो ही नहीं सकता। और अगर कह दे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सम मिलाकर 14 हो जाए तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो आंसर हमेशा तभी मिलेगा हमें जब हम 2 से लेकर 12 तक का सम देखेंगे। तो सपोज सबसे पहले हम ये देखें कि 2 कब मिल सकता है। तो 2 के लिए फेवरेबल आउटकम्स ओनली एक ही ऑप्शन है 1, 1। दोनों पे 1 आए तभी जाकर 2 आंसर हमें मिल सकता है। तो एक टोटल फेवरेबल केस हो गया और 36 टोटल केस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 2 व्हाइल 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, वो क्या बनेगा 1/36। अगर हमें एडिशन 3 करना है तो एडिशन 3 कब हो सकता है? जब फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आए, या फर्स्ट पे 2 आए, सेकंड पे 1 आए, यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए जो कि फेवरेबल्स हैं। टोटल तो 36 हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा 2/36। सिमिलरली अगर 4 हमें बनाना है तो 4 कैसे बनेगा? 1 3 से बन सकता है, 2 2 से बन सकता है और 3 1 से बन सकता है। तो टोटल मिला के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, तो 3/36, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं और 36 टोटल आउटकम्स हैं। 5 अगर हमें दोनों डिजिट्स का सम लेना है तो 1 4 ले लें, 2 3 ले लें, 3 2 ले लें, या फिर 4 1 ले लें। तो टोटल मिला के 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई ना, 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तो आंसर होगा 4/36। अगर हमें दोनों डाइस पे डिजिट का सम 6 करना है तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1। तो ये 5 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे, तो फाइनल आंसर होगा 5/36। तो देखो ये ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। एक बार और 7 के लिए अगर देखें तो 7 के लिए क्या बनेगा? 1, 6 बनेगा, 2, 5 बनेगा, 3, 4 बनेगा, 4, 3 बनेगा, 5, 2 बनेगा और 6, 1 बनेगा। यानी कि टोटल बन गया 7 के लिए 6/36। ओके। सिमिलरली अगर हम 8 के लिए देखें तो अब 8 से वापस डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि 1 और 7 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों डाइस पे मैक्सिमम 6 ही आ सकता है। तो स्टार्ट करेंगे 2 से, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 एंड 6, 2। तो total favorable outcomes are 5, so it starts decreasing again. Okay, it was increasing 1 2 3 4 5 6, then it is started decreasing. Now 9, 4 9, 3, 6, 4, 5, 5, 4 and 6, 3. So there are only 4 favorable outcomes. तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 4/36। अगर 10 करना है तो क्या बनेगा? 4, 6 बनेगा, 5, 5 बनेगा और लास्ट बनेगा 6, 4। तो टोटल बन गया हमारा 3/36। ओके। 11 के लिए केवल 2 ऑप्शंस बनेंगे, या तो 5, 6 हो या 6, 5 हो। तो टोटल बन गया हमारा 2/36। और सिमिलरली और लास्ट है 12, उसके लिए एक ही ऑप्शंस बनेगा 6, 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1/36। तो डाई को रोल करने पर जो 2 डिजिट्स आए उनमें ये 2 से लेकर 12 तक का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x
सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो 8 या 8 से ज़्यादा सम आए उसके लिए क्या क्या है, अपन फेवरेबल आउटकम देख लेंगे। 8 वाले 5 हैं, 9 वाले 4 हैं, तो 5 और 4 हो गए 9, फिर और 3 हैं 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 टोटल आउटकम्स हो गए और 36 15 तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए और 36 टोटल आउटकम हो गए। तो दो डाई को रोल किया जाए तो उनका सम 8 या 8 से ग्रेटर हो, इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, हम 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले और 12 वाले सारे फेवरेबल आउटकम्स को काउंट एक साथ कर लेंगे और टोटल आउटकम में डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी दैट सम इज लेस देन 3, तो 3 से कम होने का मतलब या तो 2 होगा या 3 होगा, तो 2 और 3 वाले फेवरेबल आउटकम्स काउंट कर लेते हैं। 2 में है 1 और 3 में है 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स तो 36 थे ही, यानी कि 1/12 इसका आंसर आ जाना चाहिए। अब इसमें एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है डबलेट वाला। डबलेट का मतलब होता है दोनों पे सेम नंबर आना, जैसे 1 1 होना, 2 2 होना, 3 3 होना और इसी तरह से लास्ट में जाते जाते 6 6 होना। तो टोटल 6 तरह की पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि डाई के एक सेट को रोल किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डबलेट मिलेगा, तो 6 हो गया फेवरेबल आउटकम्स और 36 हो गया टोटल आउटकम्स, तो 1/6 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डबलेट लाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई कम से कम एक डाई पे तो 5 दिखाई दे, 2 रोल को किया है तो कम से कम एक पे तो 5 दिखाई दे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं भाई, 1 5 चलेगा, 2 5 चलेगा, दिख रहा है ना, एक पे तो 5 दिख ही रहा है, 3 5 भी चलेगा, 4 5 भी चलेगा और 5 5 भी चल रहा है। कम से कम एक पे लिखा है, यानी कि 2 पे भी लिखा होगा तो भी चलेगा। ठीक है, और 6 5 भी चलेगा। तो 6 पॉसिबल आउटकम, 6 पॉसिबल आउटकम्स तो ये हो गए। इसके अलावा क्या हो सकता है, अपन के फर्स्ट डाइस पे 5 आए, सेकंड पे 1 आए, फर्स्ट पे 5 आए, सेकंड पे 2 आए, फर्स्ट पे 5 आए, सेकंड पे 3 आए, फर्स्ट पे 5 आए, सेकंड पे 4 आए और एक लास्ट होगा फर्स्ट पे 5 आए और सेकंड पे 6 आए। क्योंकि 5 5 तो पहले कंसिडर कर ही लिया, इसको 2 टाइम्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो ऊपर और 1 2 3 4 5 नीचे, यानी कि 11 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि फेवरेबल हैं, टोटल हैं 36। ओके, तो 11/36 हमारा इस वाले केस में आंसर हो जाना चाहिए। अब तीसरी तरह का क्वेश्चन इसमें आता है प्रोबेबिलिटी में, वो आता है कार्ड्स से रिलेटेड, ताश। ओके, तो कार्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं। 26 में भी 13 तो हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड्स के होते हैं। इसी तरह से 26 में 13 स्पेड्स के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। तो 4 तरह के कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड्स के, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। इन 13 में से भी 10 कार्ड्स तो ऐसे होते हैं जिन पे कोई पिक्चर नहीं होती, 3 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें पिक्चर होती है, जे के क्यू के, जैक किंग क्वीन, जे क्यू के कह सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी 10 और 3 होगा, इसमें भी 10 और 3 होगा और इसमें भी 10 और 3 होगा। तो टोटल मिलाकर 12 कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे फोटोज़ हैं, जैसे 3 तो हैं हार्ट्स के कार्ड, 3 डायमंड्स के कार्ड, इन पे भी फ़ोटो बना हुआ है, जैक क्वीन किंग, इन पे फ़ोटो बना हुआ होता है। 3 है स्पेड के कार्ड और 3 है क्लब के कार्ड। तो टोटल 12 कार्ड्स हैं जो पिक्चर वाले हैं। ओके, टोटल 26 कार्ड्स हैं जो कि रेड हैं, टोटल 26 कार्ड हैं जो कि ब्लैक है, टोटल 13 कार्ड्स हैं जो कि हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब के हैं। ओके, अब एक और चीज़, एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन जैसे 10, इस डिनोमिनेशन के टोटल 4 कार्ड्स होंगे। कैसे, एक होगा हार्ट का, एक होगा डायमंड का, एक होगा स्पेड का और एक होगा क्लब का। तो एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, एक पर्टिकुलर नंबर वाले 4 कार्ड्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि एक वेल शफल डेक ऑफ कार्ड है जिसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं,
अगर हमने एक कार्ड उसमें से फेच किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड आएगा। तो टोटल भाई है 26 फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि 26 रेड कार्ड्स हैं और 52 टोटल आउटकम्स है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड का आएगा। तो डायमंड के 13 हैं, टोटल 52 हैं, तो आंसर विल बी 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिनोमिनेशन उसमें 4 आएगा। तो उन 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे डिनोमिनेशन 4 लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 4/52, दैट इज़ 1/13। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऐसा कार्ड आएगा जिस पे पिक्चर बनी हुई है। तो पिक्चर 12 कार्ड्स पे बनी हुई है, तो 12/52, आंसर विल बी 3/13। ओके। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन ऑफ हार्ट आएगी। तो क्वीन ऑफ हार्ट तो टोटल मिला के 1 ही है, तो 1/52 इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको उनको आराम से सोच समझ के आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें कार्ड्स वाले में भी बनते हैं। फिर एक तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैग से रिलेटेड। बैग में ऐसा, जैसे मान लो एक बैग है जिसमें 5 रेड 3 ग्रीन 6 ब्लू बॉल्स हैं। तो अगर हम एक बॉल को रेंडमली पिक करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आएगी। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 5 एंड टोटल आउटकम्स आर 5 + 3 + 6 8 और 6 14। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू बॉल आएगी। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 6/14। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल आएगी। तो PG = 3/14। इसमें ये भी पूछ लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन या ब्लू में से एक आएगी, ग्रीन और ब्लू। ओके, तो ग्रीन और ब्लू में टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे 9 बन गए और टोटल आउटकम तो 14 थे ही, तो 9/14 यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये केसेस हो गए हमारे किसके, अलग अलग चारों तरह की सिचुएशन के। कोइन का हमने किया, डाइस का हमने किया, इसके अलावा हमने किया बैग का, और एक हमने किया कार्ड्स का, है ना। मेनली ये सिनेरियो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E। इन दोनों को मिला के हमेशा 1 होता है। यानी कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी E है, PE है, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी PE' है, ये है नहीं होना, तो उन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से PH कम कर दीजिए, तो 1 - 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। ओके, जैसे एक डाई को रोल करने पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1 - 1/6, दैट इज़ 5/6। ओके, जैसे मान लो एक बैग है जिसमें 7 रेड बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। तो अगर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/12 है ना, क्योंकि टोटल 12 हो गई ना बॉल्स, तो रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 1 - 7/12, दैट इज़ 5/12। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको इस लेक्चर से प्रोबेबिलिटी को समझने में हेल्प ज़रूर मिली होगी। थैंक यू।